ना तो हिंदू धर्म खतरे में है, ना हिंदू समाज खतरे में है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में है और मोहन भागवत का वर्चस्व खतरे में है, जो हजारों साल से ये वर्चस्व थोपे हुए हैं समाज पे। अगर हिंदू समाज बटा हुआ है, अगर हिंदू में कोई बंटवारा है, तो मोहन भागवत जी को पहले उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। हिंदू समाज उन लोगों ने बांटा है जो मनुस्मृति को पूज्य ग्रंथ मानते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, नए कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, इनके बराबर में नहीं बैठ सकता। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। हिंदू समाज उन्होंने बांटा जिन्होंने शंभुक की गर्दन काट दी क्योंकि वो शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा जाते हैं, ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें न्याय नहीं देते। हिंदू समाज को वो बांट रहे हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर उसे गंगाजल से धुलवाते हैं, जिन्हें समाज के बहुसंख्यक वर्ग से इतनी नफरत है, वो उसे इतना नीच मानते हैं कि उनके रहने से घर भी अपवित्र हो जाता है। हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने हमारे दलित भाइयों के पीछे झाड़ू बांध दी थी कि तुम्हारे पैरों के निशान खत्म होने चाहिए, उनके गले में हांडी लटका दी थी कि आप इसमें आपका थूक जमीन पर न गिरे। मोहन भागवत ने और मोहन भागवत के संगठन ने, आरएसएस ने 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल में कभी आवाज उठाई? दलितों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं आरएसएस गई आंदोलन करने के लिए कि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज को ऐसे मत बांटो? गुजरात की घटना मुझे याद है, एक दलित को घोड़ी बारात नहीं चढ़ाने दी, कोर्ट ने आदेश किया पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस आई तो महिलाएं कि वो लेके ढोलक और मंजीरे लेके कीर्तन करने बैठ गई और पुलिस ने हाथ उठा दिया कि ये तो धार्मिक कार्य कर रही हैं, हम इन्हें नहीं उठा सकते। ये धर्म का दुरुपयोग दलितों, आपको शबरी नहीं दिखी, आपको एकलव्य नहीं दिखा, आपको राम का वनवास नहीं दिखा जो अपने पिता के कहने पर ले लिया था उन्होंने, आपको दिखी तो सिर्फ ये सब चीजें दिखी। प्रेम शुक्ला जी, ये देखने का भी तो एक नजरिया है ना। केवल एक बात कह सकता हूं, रतन जी आ रही हूं। देखिए, मुझे पता नहीं कि मनुस्मृति को कितनी क्या, मनुस्मृति पर इतना अखंड विश्वास श्रीमान राजकुमार भाटी को मेरी समझ के बाहर है। और स्वयं प्रभु रामचंद्र जी जो है निषाद राज के मित्र थे गुरु के। शबरी का आपने स्वयं जिक्र किया। काग भूषुंडी जो है वो कथा सुनाते हैं जो शूद्र जाति में पैदा हुए हैं। और वेदों में ऋचाओं की रचना कौशिक जो स्वयं, अब सुन लीजिए भाई साहब, भाटी जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। ये सनातन धर्म में ही संभव था कि कौशिक जो शूद्र जाति में उत्पन्न हुए, उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, तो उनको वेद सुनने पर प्रतिबंध था। ये झूठ है कम्युनिस्टों का फैलाया हुआ। इसी तरह से पुराण सूत ने रचना की। सूत स्वयं जो है शूद्र वर्ण में जन्मे हुए व्यक्ति थे और सारे पुराण जो है वो सूत की कथाएं नैमिषारण्य में सूत ही सुनाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जिसको पढ़कर जो है ब्राह्मण अपने सारे अनुष्ठान करता है, वो शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा हुआ है। तो कृपा करके सनातन को दुष्प्रचार का ग्रस्त करके कम्युनिस्टों ने इस देश को जो दुष्प्रचार फैलाया उससे मुक्त करने का प्रयास कीजिए अनायास। और जहां तक शाम्बुकवध की बात है, वाल्मीकि ने तो बात की लेकिन भवभूति के हाथ कांप गए और तुलसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया है। तो ये जो मान्य रामचरितमानस है उसमें कहीं शाम्बुकवध का प्रसंग नहीं है। और शाम्बुकवध को कृपा करके ठीक से पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है दूर हो जाएगा। एक सर्जरी ना करने के कारण, डॉक्टर होने के कारण, डॉक्टर की जिम्मेदारी नकारने के कारण वो प्रसंग आया। ये वाल्मीकि का वर्णन है, कृपा करके। बिल्कुल। और आप नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बहुत हंसी आ रही है, आपको बहुत हंसी आ रही है विवेक जी। मुझे बताइए कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या कह दिया प्रेम शुक्ला जी ने जिससे आपको इतनी हंसी आ रही है? कृपा करके मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे लगता है प्रेम शुक्ला और बीजेपी अगर इसी तरह का नैरेटिव और चलाती रहेगी तो अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नेशनल लेवल पे बड़ी जल्दी हो जाएगा। हरियाणा में हो चुका है क्योंकि मोहन भागवत को विनेश फोगाट हिंदू लड़की नहीं लगती। जो लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, जिनका उत्पीड़न हुआ, वो मोहन भागवत को हिंदू लड़कियां नहीं लड़ी। और यहाँ पे कल आप देखेंगी इलेक्शन के अंदर जो परास्त होने जा रहे हैं उसी के रिएक्शन में मोहन भागवत बोल रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी सुनाया मेरे मित्र लर्नेड फ्रेंड प्रेम शुक्ला ने, वो ठीक है, आप फ्यू आइसोलेटेड एग्जांपल्स देकर के ये नैरेटिव ना फैलाएं कि इस देश में दलित उत्पीड़न हुआ ही नहीं, जातिवाद था ही नहीं, अनटचेबिलिटी थी नहीं,
हरिजन कोई था ही नहीं, सबको मंदिर में आने की परमिशन थी, कोई भी जाति का व्यक्ति पुजारी बन सकता था। ये कम्युनिस्टों का झूठ नहीं है, ये कम्युनिस्टों के आंदोलन का सच है, जो कहते हैं कास्ट स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल इन इंडिया। समझे आप? तो आप अगर ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के थ्रू हिंदू सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो हिंदू समाज आपको परास्त जरूर करेगा, क्योंकि सबका विकास और सबका विकास में दलित और ओबीसी दोनों शामिल हैं। ये कान खोल के आप भी सुन ले सर, और कान खोल के मोहन भागवत भी सुन ले, तो देश का भी भला होगा, दलित समाज का भी भला होगा और हिंदू समाज का भी भला। वाह वाह, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, लेकिन ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात हो रही है। रतन शारदा जी, और जब कम्युनिस्ट हिंदू धर्म पर लेक्चर देते हैं तो बहुत आनंद आता है। क्यों आप भी मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा है ना कि कम्युनिस्ट धीरे धीरे हिंदू बनने की फिराक में किसी समय स्वामी विवेकानंद को गालियां देते थे, आज स्वीकार कर रहे हैं, धीरे-धीरे और कम्युनिस्ट बन रहे हैं। इसीलिए आपके नंबर घट रहे हैं। हिंदू बढ़ रहे हैं इसलिए आपके नंबर घट रहे हैं ना। पहले 2 स्टेट में थे, 0 एक स्टेट में बचे नहीं, अभी 1 स्टेट में वहां से भी जाएंगे। आपके एमपी आने मुश्किल है क्योंकि हिंदू बढ़ रहे हैं। अभी आगे सीरियस बात सुनिए, हो गया मजाक, सीरियस बात सुनिए, कि आप तो मजाक की बात ही करते हैं, सीरियस बात सुनिए। आप लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में यहाँ इस तरह का वो गलत काम होता था, जातियों में गलत काम होता था, उन पे अत्याचार होते थे, ठीक है। इसीलिए तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को एक करो, जात पात से ऊपर उठाओ, भाषा से ऊपर आओ, सबसे ऊपर उठाओ। आप लोग ये बात हजारों साल की आज भी हिंदू सुन लो को बोलिए, वर्ण व्यवस्था आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं इसके बारे में बोलिए ना आप सर। इसको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोलने मैं कैसे बोलूंगा? आप ही बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा ना। संघ ने लगातार बोला है जात पात से ऊपर उठो, गुरु की पदवी पे, पंडित की पदवी पे मंदिर में जरा मुझे बोलने देंगे। विवेक जी अब थोड़ा सा सुन भी लीजिए, जवाब दे रहे हैं। बोलिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन मुसलमान इन्वेडर्स ने अत्याचार किए, उनके अत्याचार भूल जाओ, उनकी बात भी मत करो, वो तो अपने ही लोग हैं, वो अपने लोग हैं। लेकिन जो हिंदू ने अपनी गलती मानी, संविधान ऐसा बनाया, ये फिर शुरू हो गए। सर आप जो कह रहे हैं मुसलमान आक्रमण, वो दलित उत्पीड़न से कैसे कनेक्टेड है सर? और वो मोहन भागवत के स्टेटमेंट से कैसे कनेक्टेड है सर? जितना बोलना बोल लीजिए, जितने बात बोलना बोल लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए, मोहन भागवत जी अगर हिंदुओं को साथ होने की बात कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहता हूं मैं, नाविका जी, इन्होंने जो बोलने नहीं दिया, ये जो दलित बात करते हैं, इन भाई साहब को 90 साल में एक भी दलित इनके पोलिट ब्यूरो के लिए नहीं मिला। इनको पहली महिला मिली पोलिट ब्यूरो के लिए 80 साल बाद, वो भी सेक्रेटरी की पत्नी। ये सिखाएंगे मैं दलित और ब्राह्मणवाद की बातें करते हैं, इनको बताइए। उनका सेक्रेटरी कहता है क्या करें, हमें एक अच्छा दलित ही नहीं मिला हमारे पोलिट ब्यूरो में आने के लिए, हमें एक अच्छी महिला ही नहीं मिली पोलिट ब्यूरो में आने के लिए। संघ के अंदर हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं काम करती हैं। ये देखिए तब गए। और आप जब आप कहते हैं एक समाज के अत्याचार मत भूलो, दूसरे समाज को भूल जाओ, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब हिंदुओं को पहले बात के बैठे हैं, जब संघ ने बार बार कहा कि जातिवाद से ऊपर उठो, एक गांव में एक मंदिर, एक शमशान घर, एक कुआं, ये सालों से हमारे अधिकारी बोलते आ रहे हैं। बाला साहब देवरस ने क्लियरली कहा, अगर अछूत गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, उसको बाहर फेंको जातिवाद को। वो आप नहीं सुनेंगे। डीएमके के राज के अंदर ब्राह्मण तो खत्म हो गए, अभी ओबीसी और एससी एसटी में झगड़े होते हैं। आपने कभी इसका ऊपर आपने गौर किया? आपने कहा क्या हो रहा है? क्योंकि आपके 70 साल के डीएमके के जाति विहीन राज्य के अंदर आप ब्राह्मणों को निकाल सके, खत्म कर सके, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के अत्याचार को आपस में नहीं रोक सके। क्योंकि जातिवाद मुसलमानों में आप उसकी बात नहीं करेंगे, ऊंच नीच क्रिश्चियन की बात नहीं करेंगे। आपको पता है गोवा के अंदर पिछले 5 साल तक कोई भी पहले 85% हिंदुओं के बारे में तो कुछ बोल दीजिए ना सर, ठीक है। कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में नहीं जा सकता। आपको पता होगा शिया सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमानों के बीच में जो अलग अलग भाग हैं, शिया सुन्नी के बीच में जो है, या पसमंदा सुन्नी के बीच में, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी ने हिंदुओं की बात कर दी तो आग सी लग गई। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और क्या कहा वो भी आपको सुनवा देती हूं। वारिस पठान जी जरूर ध्यान से सुनिएगा।
और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौज से डरने वाले नहीं है। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पत्थर उठा के कहेगा अल्लाह अकबर। तो फिर पत्थर उठा के आप कहें मोहब्बत की दुकान फिर भी चले, हिंदू खतरे में है नहीं, एक भी फिलिस्तीनी रह जाएगा। और जो जय फिलिस्तीन तो आप कर ही चुके हैं संसद में, तो वारिस पठान ये आपकी मोहब्बत की दुकान है। या बिल्कुल, जय फिलिस्तीन बोलना कब से गुनाह हो गया? फिलिस्तीन के समर्थन में तो महात्मा गांधी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे, पूरा भारत देश खड़ा था। एस जयशंकर ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, भारत ने फिलिस्तीनियों को एड भी भेजा। इजराइल के साथ भी खड़ा है। नहीं, भारत तो इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है। कूटनीति का ये भारत का फैसला है कि वो इजराइल के साथ भी खड़ा है। तो फिर क्यों नेतन्याहू को इस तरह से यहां से कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? नेतन्याहू शैतान, बेंजामिन नेतन्याहू का हमने, वो शैतान है, आतंकवादी है, उसने जेनोसाइड किया फिलिस्तीन के ऊपर। कोई शैतान करोड़ों लाखों लोगों को जेनोसाइड करके बच्चों तक को मार दिया। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था पिछले साल? उसको क्या बोलोगे? नहीं,